छात्र के दुख को, तकलीफ को, दर्द को मैं सामने से देखा हूँ। सारे झारखंड में स्टूडेंट के लिए मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार, लेकिन अपना कदम को पीछे नहीं हटाया। आवाज ये सिर्फ एक छात्र का आवाज नहीं है, ये आवाज उन लाखों छात्रों की आवाज है जो अपने सपना, अपने करियर किताबों में तलाशते हैं। ये आवाज उनका आवाज है जिनके माता पिता खेत खलिहान में पसीना बहाते हैं, जिनके माता पिता जंगल झाड़ में पसीना बहाते हैं, जिनके माता पिता लेबर का काम करते हैं, खलासी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। ये उनका आवाज है। इस आवाज में कई माओ का उम्मीद है। इस आवाज में कई बहनें ऐसे हैं जो बहनें सीमित संसाधन के बावजूद अपना सपना को सीमित नहीं किया है। ये उनका आवाज है। इसीलिए ये बिल्कुल प्योर शुद्ध रूप से ये छात्र आंदोलन है और ये आंदोलन जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी नए मंच के बने तले हो रहा है। कोई भी आएंगे यहाँ समर्थन देने आएंगे, यहाँ कोई भी नेतागिरी करने नहीं आएगा। नेतागिरी इस प्रोटेस्ट में मैं सभी राजनीतिक संगठन का नैतिक समर्थन के लिए स्वागत करते हैं, लेकिन नेतागिरी अगर देवेंद्र नाथ महतो भी करे तो उसको भी 4 झाप लगा दीजिए। बिल्कुल नेतागिरी छात्रों के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये मेरा अंतर का आत्मा है और इसको हम भी नहीं होने देंगे। बहुत धन्यवाद। आज 29 जुलाई 2026 जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सत्याग्रह आंदोलन के 5वें दिन आज संविधान मार्च का आह्वान किया गया है और इस मार्च को सफल बनाने के लिए दूर दराज से 24 जिलों से आने वाले पीड़ित जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थीगण, झारखंड के युवा, जैन जी, सम्मानित शिक्षकगण और जितने भी अभिभावकगण समर्थन दिए हैं, आप सबों को मैं दिल से नमस्कार करता हूं, जोहार करता हूं, जय झारखंड करता हूं। साथियों, 26 साल के झारखंड के इतिहास में अभी तक जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा एक भी परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया है। हम लोग कभी जेपीएससी के कार्यालय के समक्ष, कभी जेएसएससी कार्यालय के समक्ष अलग अलग परीक्षा के लिए अलग अलग छात्रों के साथ लड़ाई लड़ते हैं। सीजीएल पर गड़बड़ी होती है तो सिर्फ सीजीएल के छात्र उपस्थित होते हैं। सहायक शिक्षक में धांधली होती है तो सिर्फ सहायक शिक्षक के छात्र होते हैं। अगर सिविल सेवा में धांधली होती है, सिविल सेवा के छात्र होते हैं। अगर एपीओ, एपीपीओ किसी भी परीक्षा पर धांधली होती है, अभ्यर्थी शामिल होते हैं। लेकिन हम लोग ने निर्णय लिया तमाम शिक्षक के सहयोग से, पूरे 24 जिले, विशेष रूप से हजारीबाग और रांची के छात्रों के सहयोग से हम लोग ने निर्णय लिया है कि अब अलग अलग अभ्यर्थी आज 14 जेपीएससी परीक्षा है और जिसमें किया गया और एक प्रमुख अखबार में न्यूज चैनल के माध्यम से रोज गड़बड़ी सामने आ रही है। कहीं ओएमआर का हेरा फेरी, तो कहीं धांधली, तो कहीं अलग अलग का सेटिंग तो कहीं पेपर लीक। इसीलिए एक बार सभी हम अपील करना चाहते हैं छात्रों से कि इस लड़ाई को आगे लीड करिए। हम लोग इस लड़ाई को समर्थन देंगे। और जो जेपीएससी पर कार्रवाई देख रहे हैं, जो सभी सीजीएल मामले पर कैंसर बीमारी के साथ लड़ाई को लड़ा, बीच में बहुत परेशानी हुई इन पर, लेकिन अपना हिम्मत को नहीं छोड़े
सीजीएल पर यही छात्र के उपस्थिति में पहली बार जब सीजीएल पेपर लीक हुआ था तो हम लोग हार करके रद्द कराए थे, लाठी खाना पड़ा था, लाठी खाए थे, जेल जाना पड़ा था, जेल गए थे। आज छात्र आंदोलन पर 30-35 को FIR लिए है। कई बार जिंदा वापस नहीं लौटने का स्थिति था, लेकिन हमने कभी अपना कदम को पीछे नहीं हटाया, इसलिए सर का भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो सीजीएल पहली बार जो लड़ाई लड़ करके हम लोग रिजल्ट लिए हैं, इस बार भी आज जबरदस्ती कार्रवाई जो हुई है, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग इस मामला को उठाए, मुख्यमंत्री महोदय जी से मुलाकात किए, महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात किए और कार्रवाई हुई। अंततः 25 तारीख से हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है और आज सत्याग्रह के 5वें दिन है। और आज चूंकि मैं छात्र के दुख को, तकलीफ को, दर्द को मैं सामने से देखा हूँ, सारा झारखंड में स्टूडेंट के लिए मरना पड़े तो मरने के लिए तैयार, लेकिन अपना कदम को पीछे नहीं हटाया। आज छात्र के लिए लाठी खाना पड़े, जेल जाना पड़े, आज इतना क्यों झेले? इसीलिए कि हम छात्र का दर्द को सामने से जानते हैं, छात्र की पीड़ा को सामने से जानते हैं। इसीलिए आज बड़ी मुश्किल से हम लोग आज 6 दिन बिताए हैं सत्याग्रह का। हम लोग को दरी बिछाने नहीं दिया जा रहा था, बापू वाटिका में बैनर टांगने नहीं दिया जा रहा था, पानी में भीगते हुए बिना साधन संसाधन का आज 6ठा दिन बिताए। और 6ठा दिन पर मैं छात्र को आगे इस लड़ाई को नेतृत्व करने के लिए मैं समर्थन कर रहा हूं और छात्र से आह्वान करता हूं कि आप लोग आगे आइए, आप लोग पहली पंक्ति में रहिए, आप लोग इस लड़ाई को लड़िए। देवेंद्र नाथ महतो समस्त सभी शिक्षक आपके पीछे खड़े रहेंगे। रात 2 बजे हो, रात 3 बजे हो, चाहे रात कभी भी हो, लेकिन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये प्रोटेस्ट कभी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये प्रोटेस्ट पर मेरा कड़ी निगरानी होगा और इस बार पीड़ित छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। अगर हमको लगेगा कि अब छात्र लोग प्रोटेस्ट करने में परेशानी होगी, छात्र लोग अगर दबाव में आकर के दिक्कत होगी, तो देवेंद्र नाथ महतो कभी आप लोग का साथ नहीं छोड़ेगा, हमेशा आप लोग के साथ रहेगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट को किसी का न प्रोजेक्ट होने देना है, न किसी का प्रोजेक्ट, न किसी का इशारे पे चलना है, क्योंकि हम एक छात्र आंदोलन से निकले हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेरा पहला लाइन था कि ये जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, ये युवाओं के हित के लिए। तो रोज चीख करके कहते थे कि ये आवाज, ये सिर्फ एक छात्र का आवाज नहीं है, ये आवाज उन लाखों छात्रों की आवाज है जो अपने सपना, अपने करियर किताबों में तलाशते हैं। ये आवाज उनका आवाज है जिनके माता पिता खेत खलिहान में पसीना बहाते हैं, जिनके माता पिता जंगल झाड़ में पसीना बहाते हैं, जिनके माता पिता लेबर का काम करते हैं, खलासी का काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। ये उनका आवाज है। इस आवाज में कई माओ का उम्मीद है, इस आवाज में कई बहनें ऐसे हैं जो बहनें सीमित संसाधन के बावजूद अपना सपना को सीमित नहीं किया है, ये उनका आवाज है। इसीलिए ये बिल्कुल प्योर शुद्ध रूप से ये छात्र आंदोलन है और ये आंदोलन जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी नए मंच के बने तले हो रहा है। वो भी आएंगे यहाँ समर्थन देने आएंगे, यहाँ कोई भी नेतागिरी करने नहीं आएगा। नेतागिरी